बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो ख़ास कर इस मौजू पर है कि सूद क्या है और इसकी सज़ा क्या है। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि सूद क्या है और उसकी सज़ा क्या है। सूद की तारीफ ये है कि सूद इस ज़्यादती का नाम है जिसे किसी को कर्ज देते हुए मशरूत ठहरा लिया गया हो। मशरूत का मतलब है कि ये शर्त तय कर ली गई हो और वो ज़्यादती किसी चीज़ का बदला ना हो। जैसे खुदा न खास्ता कोई किसी को 1,00,000 रुपया दे और साथ ये कहे या तहरीर लिखवा ले कि जब वापस लूँगा तो 1,10,000 लूँगा। इसमें कर्ज देते हुए ये शर्त ठहराई गई और ये 10,000 रुपये किसके इवज़ है, किसी चीज़ का इवज़ नहीं है, यानी किसी चीज़ का जो बदला नहीं है, तो लिहाजा ये सूद होगा। अगर कोई इस्लामी रियासत भी है लेकिन वो आपके तरह कर्ज रखे हुए पैसे के ऊपर आपको फ़िक्स मुनाफा दे रही है तो सूद के तरीक़े में वो भी आता है। खाली इस्लामी रियासत या इस्लामी बैंक नाम रख लेने से ये चीज़ जायज़ नहीं हो जाएगी। अगर आप अपनी नकद पूंजी किसी बैंक में रख कर 10 या 12% फ़िक्स सालाना मुनाफा ले रहे हैं जिसमें ना आपकी मेहनत और ना कोई दखल है तो ये भी सूद है, हराम मुतलक है। इतना बड़ा जुर्म है जितनी कि कोई दूसरी शय हराम नहीं है। शराब से 1000 गुना ज़्यादा हराम है, ज़ना से सैकड़ों गुना ज़्यादा हराम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। सबसे हल्का हिस्सा इसके मसावी है कि यानी इसके बराबर है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ ना करे। अगर सूद के पैसों से कपड़े पहने होंगे तो एक रवायत के मुताबिक इन कपड़ों में नमाज कबूल नहीं होगी, फजीयत साथ से उतर जाएगी, यानी नमाज अदा हो जाएगी लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो कबूल नहीं होगी। ऐसे ही हराम पैसों से हज करना भी कबूल नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हज कबूल नहीं होगा तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, हज पर जाने का क्या फ़ायदा, टाइम ज़ाया करने का क्या फ़ायदा, इतने पैसे लगाने का क्या फ़ायदा। जब सूद है ही हराम तो इन पैसों से जो कुछ भी करेंगे वो हराम ही होगा। कुछ सदका देंगे, कोई और कारोबार करेंगे, उस कारोबार से मुनाफा आएगा वो भी हराम ही होगा। सूद का लेना, सूद का देना, सूद की गवाही देना, यानी जो सूद ले रहा है और जो सूद दे रहा है और जो इसकी गवाही दे रहा है, जो उसके तहरीर लिख रहा है, डॉक्यूमेंट लिख रहा है और साथ गवाही पढ़ रही है, इस सारे आदमी इसमें बराबर के शरीक हैं। और शरीयत के अंदर जो जुर्म हराम है, सूद इतना बड़ा गुनाह है कि जितना बड़ा कोई और गुनाह नहीं है। वाहद ये गुनाह है कि जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान जंग है, यानी सिर्फ ये एक गुनाह ऐसा गुनाह है कि जिस पर अल्लाह ताला ने लाने जंग किया है और किसी गुनाह पर अल्लाह ने जंग नहीं किया। और सूद के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस गुनाह के 70 हिस्से हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। सबसे छोटा हिस्सा इसके मसावी है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ बदकारी करे। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 पाउंड सूद खाना 36 दफ़ा ज़िना करने के बराबर है। इसके बाद आप वसल्लम फरमाया कि सबसे बड़ा सूद क्या है कि मुसलमान को बेइज्जत करना सबसे बड़ा सूद है। यानी अब देख लें कि मुसलमान को बेइज्जत करना, किसी मुसलमान की बेइज्जती करना कितना बड़ा गुनाह है। सूदी बैंक में जॉब करना भी जायज़ नहीं है। अगर आपके किसी के पास जाते हैं, फ़र्ज़ करें बैंक के मुलाजमीन के पास जाते हैं जो सूद के कारोबार में शरीक है, तो वो आपको सूद के पैसे से चाय पिलाता है
یا اور کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں جو سود کھاتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، تو وہ بھی چائے پلاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، اس کے لیے تو حرام ہے ہی ہے، آپ کے لیے بھی حرام ہو جائے گی۔ ایک جائز صورت یہ ہے کہ آپ کسی بینک میں، خواہ کوئی بھی بینک ہو، اسلامی بینک ہو یا کہ دوسرا بینک ہو، یا کسی کاروباری آدمی کے پاس آپ پیسے رکھواتے ہیں کاروبار کی نیت سے کہ وہ آدمی کاروبار کرے گا اور آپ پیسے دیں گے، یعنی پیسے آپ کے ہوں گے، کاروبار وہ کرے گا، تو ان پیسوں سے کاروبار کیا جاتا ہے، اس پر جتنا منافع ہوگا، اس پر جتنے فیصد طے ہوا تھا کہ آپ کو منافع ملے گا، مگر وہ رکھے ہوئے پیسوں پر پرسنٹیج فکس نہ ہو، منافع پر پرسنٹیج ہو، جو منافع ہوا ہے جتنی طے ہوئی تھی اتنا منافع آپ کو ملے، اس میں سے اتنے فیصد ملے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ کاروبار کرنے پر جتنا نقصان ہو، اس میں سے پیسے رکھوانے والے کو بھی نقصان ہوگا، تو یہ پھر جائز ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پیسے لیتے رہیں، آپ نے پیسے دیے ہیں، جو کاروبار کر رہا ہے وہ بیچارہ ڈاؤن ہو جائے، اس کو سارا نقصان اس کو بھرنا پڑے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو بہن بھائیو، بیٹو تو بیٹیو، اگر آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔